आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। नहीं नहीं, सुन सुन, फिर मुझे कहते हो निकाल देते हो यार, अजीब यार आप। मेरा दिल कर रहा था कि आज तुमसे कुछ सीखने को मिलेगा, हमेशा चिढ़ाते हो, यकीन करो। अब आपने मुझे कहा है कि जी ब्रह्मा जो है वो ईश्वर की फॉर्म है, और ये 3 फॉर्म्स हैं, ठीक है जी, विष्णु, शिव और ब्रह्मा। अब आपने कहा जी इसको मिलता है। स्वामी दयानंद सरस्वती ऐसी किसी चीज के कायल ही नहीं है कि ये ब्रह्मा को मुजस्सम है, वो कायल ही नहीं है इस चीज के। अच्छा, आप मानते हैं कि जो वेदास हैं उसमें देवताओं का जिक्र है कि नहीं? देवता, देवता क्या है? देवता की डेफिनेशन बताओ, देवता किसे कहते हैं? जो देवते जो देते हैं, जो मतलब आप जो मांगे वो आपको देते हैं, जो कि इंसानों के बस की बात नहीं है, हाँ, वो एक देवता है। एक मिनट, ये और इंसान वो होते हैं? फिजिकल फॉर्म है, इंसान, वो ये फिजिकल इंसान फॉर्म होते हैं? देवता इंसान होते हैं? नहीं, उनके हैं? पास पावर्स होती हैं। नहीं, एक मिनट, किस देवता, मिसाल के तौर पे एक देवता का नाम बताओ जो इंसान नहीं है और पावर है। अरे आपको ब्रह्मदेव है, ये अभी तो ब्रह्मदेव है, विष्णुदेव है सब। वो तो डिस्प्यूटेड है ना। वो तो ये स्वामी दयानंद क्या सरस्वती कह रहे डिस्प्यूटेड है? हैं कि वो देवता की डेफिनेशन क्या करते हैं? वो देवता की डेफिनेशन करते हैं कि वो भगवान नहीं है, वो ऐसी चीज है जिससे हम फायदा हासिल करते हैं। मिसाल के तौर हाँ तो पे वही तो अग्नि है, को देवता, हाँ तो देव, तुम तो वही तो उसको है। भगवान का, तो स्वामी दयानंद सरस्वती उनको भगवान का अवतार नहीं मानते ना, या उसका फॉर्म नहीं मानते। वो कहते हैं अग्नि है ना, अग्नि को देवता कहते हैं, ऐसा ही है। अग्नि को, तो देवता है अग्नि ही को ना भाई, अग्निदेव है तो ही। अग्नि, मैं बोल तो रहा हाँ हूँ। तो देवता की मीनिंग संस्कृत के अंदर पता है क्या है? वो चीज जिसके अंदर गुण हो, गुण का मतलब यह उससे फायदा हासिल किया जा सके, उसको बिल्कुल देवता कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो वो तो उसके लिए खुदा होना क्यों जरूरी है? मैं घोड़े से फायदा उठाता हूँ, घोड़ा भी संस्कृत जुबान के अरे अंदर देवता हो गया। वो फायदा जो कि एक इंसान, यार आप कैसी बात, देवता वो है, तो वो मुझे जैसे कि आप, आपको चलो बूंद है, मुझे ये बूंद। डेफिनेशन, चलो मुझे ये डेफिनेशन दिखा दो कि वो फायदा जो इंसान ना दे सकता हो, बताओ उसकी वजह बताऊं। इस स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश के अंदर माता पिता को भी देवता लिखा हुआ है। माता पिता इंसान है ना। देवतुल्य, बिल्कुल देवतुल्य है, नो हाँ डाउट। जी, तो फिर अतिथि भी देव है। तो पता है आचार्य को देवता लिखा हुआ है, मेहमान अरे को देवता अतिथि भी लिखा देव है, हुआ है। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल हाँ, है। तो फिर तो फिर के कैसे कह रहे हो कि देखिए, देवता वो होगा जो ऐसा फायदा दे जो मनुष्य नहीं दे सकता? कॉन्ट्रडिक्शन। जब जब ये बातें बोली जाती है ना, तो उसमें ये नहीं कि जो अब डॉक्टर भी कहते हैं कि वो भगवान का, वो भगवान हो गया, नहीं, उसको एक हमने एक तरह से, सुनिए सुनिए, आप हिंदुइज्म को हाँ, ऐसे नहीं समझ सकते कि हम जो कह रहे हैं वही है, नहीं नहीं, सुनिए। देवता मतलब देवतुल्य है, मतलब जो हमारे आए हैं, हमारा अतिथि है, वो भी देवतुल्य है, उसका रेस्पेक्ट करो, उसका वैसा मानो, ये हर चीज उसमें इन्वॉल्व है भाई। आप मोरिया ये नहीं कि जो मोरिया देवता है वो आपको मोरिया बूंद देके चला मोरिया जाएगा। मोरिया मोरिया अपनी डेफिनेशन से पीछे हट गए हो, अभी खुद उस चीज कौन को से? मान रहे हो। मैं नंबर 1, बिल्कुल नहीं हटाऊं, मैं तो वही बोल हट रहा गए हूँ। हो, कमाल है। नहीं, मैं तो वही बोल रहा हूँ। यानी चट भी मेरा और पट भी मेरा, चौपड़ियां नाले दो दो। यानी एक मान रहे हो कि देवता उसे कहते हैं ऐसा फायदा दे जो मनुष्य नहीं दे सकता, उसको देवता कहते हैं। और अभी मान गए कि डॉक्टर को भी देवता, माता पिता को भी देवता, आचार्य को भी देवता, अभी खुद मान गए हो, तो वो देखिए, तो मनुष्य है, इंसान है। देखिए, एक हाँ, कॉन्सेप्ट हिंदुइज्म में है कि जो इंसानों के रूप में कभी कभी जो गॉड है वो खुद टेस्ट लेने आता है अपने बंदों के, ठीक है? तो इसका सबूत चाहिए, इसका सबूत चाहिए, वेदास से दे दो। क्या वेदास से? हाँ, एक सबूत एक दो। उसमें है। एंड हाँ मैं नहीं, सबूत दे रहा हूँ, मोरिया सबूत दे मोरिया रहा हूँ, ऐसे सबूत दे रहा हूँ, नहीं। सबूत दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट रुक जाइए, मैं दे रहा हूँ। उसमें लिखा है कि इंसान के, भगवान इंसान के रूप में पैदा होकर उसने यहाँ पर आता है। एक मोरिया मिनट, मोरिया मैं निकाल। देता हूँ, एक मिनट, मैं सर्च कर रहा हूँ। और अगर निकाल लोगे ना तो मैं फिर एक आयत तैयार की रखी हुई है, कॉन्ट्रडिक्शन है। मैं जो कहता हूँ ना वो आपको श्योर शॉट दूंगा और आप उसको पढ़ेंगे। हाँ, मुझे पता है, तुम्हारा छंद भी मैंने देखा था। चंद, आज भी मैं कह रहा हूँ आपसे चैलेंज के और साथ, और दूसरा और ले नहीं रहे उसमें। छोड़ दो, देवता देवता की डेफिनेशन नहीं हुई। दूसरी बात ये है, मेरी बात सुनो, ब्रह्मा को तुम ईश्वर की फॉर्म बना रहे हो सिर्फ इसलिए कि तुम्हें पता है मैंने ब्रह्मा का दे देना है कि उसने मुंह से निकाले। तुम पहले कह चुके थे कि जो वेद हैं ये उत्पन्न हुए हैं, निकले, इस पर सब कॉमन है कि ईश्वर से निकले हैं। ईश्वर और ब्रह्मा अलग हैं। ईश्वर ने ब्रह्मा को क्रिएट किया है एज पर शास्त्र। क्या ईश्वर ने खुद को बिल्कुल। क्रिएट किया? खुद को नहीं क्रिएट नहीं, किया? ये कॉमन यार सेंस की बात है। आमिर भाई एक मिनट यार, आप बहुत सारी चीजें मिक्स कर रहे हैं। मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ आपको। ईश्वर जो है सबसे सुप्रीम है, ठीक है? उसके 3 फॉर्म्स जो हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश है। ब्रह्मा ने जो सबसे पहले जो वेदों को, अब चाहे अपने सांस से, मुंह से, लिखा हुआ उसमें भी है, उसका भी रेफरेंस है, सांसों से या फिर मुंह से निकाला। और वो यहाँ पे जो इंसान है, वो जो ब्राह्मण ऋषि ने थे यहाँ निकाला। पे। हाँ, सांस से ब्राह्मण ने नहीं निकाला, ये तो अरे कॉन्ट्रडिक्शन है। यार,
मैं क्या बोलूं यार, आप उसको 10 नाम है भाई, ऋग्वेद में कोई चीज के एक नाम नहीं 10 नाम, उसको ब्रह्मा कहें आप। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, मेरी एक मसला हल कर दो। मैंने क्यों गॉड के ऊपर कहा था गॉड को डिफाइन करो, उसकी वजह ये थी क्योंकि सबसे बड़ा ब्लंडर हिंदुइज्म के अंदर ये हुआ है कि जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको अलग खुदा बना लिया, ब्रह्मा विष्णु। अब ये देखो स्वामी दयानंद, ये भी सुन लो, ये स्वामी दयानंद बताता है। मैं सर स्वामी दयानंद से जान नहीं छूट रही है आपकी, ठीक है, ये सुन लो जरा। ये देखो स्वामी दयानंद क्या कहता है। हाँ ये देखो, शतपथ ब्राह्मण है, कांड 1 अध्याय 1 ब्राह्मण 1 और कांड का 13वां जुमला जो है 13वां शतपथ ब्राह्मण है। कहोगे ओरिजिनल में निकाल लूंगा। यज्ञ विष्णु का नाम है, नाम विष्णु का नाम। इस विष्णु यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र 15 कौन कोट कर रहा है? स्वामी दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश के अंदर ऋग्वेद आदि भूमिका। यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र 15 को कोट करके, शतपथ ब्राह्मण को कोट करके कहते हैं इस विष्णु ने इस 3 प्रकार पर इस ब्रह्मांड को बनाया। विष्णु ने बनाया, जबकि सबको पता है कि इस ब्रह्मांड को किसने बनाया है? विष्णु ने बनाया है? नहीं, ब्रह्मा ने बनाया है। ऐसे ही है मौर्या? हाँ ब्रह्मा ने अच्छा, बनाया ना, अभी तक बोलो मैंने ना। आपसे क्या कहा, मैंने आपसे क्या कहा? मेरा एक एक सवाल सुनिए देना। यार, हाँ या ना, आप एक मिनट, मौर्या, एक ईश्वर सवाल, को आप क्या समझ रहे हैं? इस सवाल ईश्वर को और आपको भगवान के बीच में आप क्या रिलेशन समझ रहे हैं, पहले ये बताइए मुझे आप। मैं अभी उधर नहीं आ रहा। मैं तुम्हारे पर जो ब्रह्मा विष्णु और शिव की बात की है ना, जो 3 फॉर्म्स हाँ, है, मैं उसी ये को क्लियर उनके करना बेटे हैं? चाहता नहीं, ईश्वर के हूं। बेटे हैं ये, या मेरी अलग सुनो, चीज है उनसे? मुझे बताइए एक बार। मेरी सुन लो ना, मेरी सुन लो। मुझे ये बताओ, विष्णु ने क्रिएट किया है, ब्रह्मा ने क्रिएट किया है? बताओ। ईश्वर ने, ये तीनों नहीं, ईश्वर के, ब्रह्मांड को, इसमें एक सुनो ब्रह्मांड यार, को एक बार, आपके अंदर कंफ्यूजन मैं क्या है सब कि समझ रहा हूं, आप मैं कंफ्यूजन ईश्वर तुम्हारी को दूर कर रहा हूं। और भगवान, नहीं नहीं, आप समझिए पहले, आप ईश्वर को और भगवान देवता को उनका बेटे या उनसे बिल्कुल अलग मान रहे हैं। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ। अब मैं उसकी वजह ना, उसकी वजह बता देता हूं क्यों कह रहा हूं। बोलिए। देखो मेरी बात सुनो, खुद मान रहे, लिखा हुआ है शास्त्रों के अंदर, मैं हवाला दे दूंगा कि ईश्वर ने ब्रह्मा को क्रिएट किया। ऐसा है कि नहीं? लिखा है कि नहीं? अपने फॉर्म्स को वहां पे, जो एक अपने नॉन, फॉर्म, चलो एक मिनट लफ्जों का खेल है अपने ना, जो अपने फॉर्म्स फिजिकल, को क्रिएट किया, अपने जो एक फॉर्म्स को वर्चुअल, क्रिएट किया। ऐसा ही है? ईश्वर ईश्वर ने अपने वर्चुअल फॉर्म को 3 फिजिकल फॉर्म में डिवाइड किया ताकि लोग इंटरेक्ट हो सके उससे। अच्छा ये है सुनो, मेन, अब समझना, समझा नहीं कीजिए बात को यार। नहीं, मेन आपको क्रिएट, ईश्वर ही है। क्रिएट के अल्फाज है ना ब्रह्मा के, ये अल्फाज है। तो मैं मान क्रिएट रहा क्या हूँ भाई, तुम्हारी बात, क्रिएट क्या? और जो तुम्हारी बात है ना, मेरी बात सुनो, जो तुम्हारी बात है ना मौर्या, यही हम्म। बात हम लोग कहते हैं मुसलमान हिंदुओं की ओरिजिनल बात ये थी कि बेसिकली जो ईश्वर था, ये ब्रह्मा विष्णु शिव, उसकी सिफात थी, उसकी एट्रीब्यूट्स थी, जिन अलहदा तौर पर इन्होंने उसको क्रिएट मान लिया, यानी ब्रह्मा को क्रिएट किया गया है। अभी देखो ना, ये शास्त्रों के अंदर लिखा हुआ है, मैं तुम्हें हवाला दिया था, ठीक है। क्यों ये सवाल सामने आया, उसकी वजह थी, ये देखो, अब ये उसको श्वेता क्रिएट शतरा, भी कह सकते हैं। देखिए एक बात, श्वेता अपने, श्वेतरा उपनिषद है, सुन लो जरा, श्वेता श्वेतरा उपनिषद है, चैप्टर 6 वर्स 18 है, उसमें लिखा है कि उसने सब he who first creates ब्रह्मा एंड डिलीवर्स द वेदास टू हिम, जिसने ब्रह्मा को क्रिएट किया। हमारा मानना यह है कि ईश्वर खुद को क्रिएट नहीं कर सकता, ब्रह्मा विष्णु शिव उसी की सिफात है, उसके एट्रीब्यूट्स हैं, उसके साथ शुरू से हैं। ना ब्रह्मा कभी क्रिएट किया गया, ना विष्णु कभी क्रिएट किया गया, ना शिवा कभी क्रिएट किया गया। देखिए वो अलग है फिजिकल ही नहीं। फॉर्म जो है, फिजिकल फॉर्म क्रिएट होते हैं, ऐसे नहीं हो सकता वो। ईश्वर जो है नॉन फिजिकल फॉर्म, वर्चुअल है वो, लेकिन उसने अपने फॉर्म्स को, देखिए ईश्वर को आप बांध रहे हैं, ईश्वर को आप ये कह रहे हैं कि नहीं वो कभी फिजिकल, ईश्वर कुछ भी कर सकता है यार। मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, आपका कॉन्सेप्ट ये है, आपका कॉन्सेप्ट क्या है? एक मिनट, एक सुन ले आमिर हक भाई, कुछ भी कर एक बार सकता है, सुनिए, बेसिक चीज सुनिए आप, आपको ये नहीं पता। कुछ भी कर सकता है, तो मैं बता देता हूँ, कुछ भी कर सकता है। आपको पता है स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है कि ईश्वर को सर्वशक्तिमान कहना भी गलत है, पता है? किस ऑल वेद में पावरफुल लिखा है? कहना गलत है। उसने कहा है कि वेद मिसाल के बताइए, तौर पर, मैं बताता हूँ, रीजन बता देता हूँ। रेफरेंस दीजिए वेद का। हाँ मैं रेफरेंस भी दूंगा, रीजन बता देता हूँ मैं, अभी बता देता हूँ, ठहरो। सर्वशक्तिमान, उस बंदे ने सवाल किया, अपना को चेला था, उसने सवाल किया स्वामी दयानंद सरस्वती को कि क्या ईश्वर को सर्वशक्तिमान कह सकते हैं? तो स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं सर्वशक्तिमान के 2 मतलब हो सकते हैं। एक अंतर तो ये है कि वो सब कुछ कर सकता है। तो सवाल होगा, क्या खुद की मृत्यु कर सकता है, खुद का मर्डर कर सकता है, क्या अपने जैसा को बना सकता है? तो यकीनन ऐसा नहीं कर सकता, तो सर्वशक्तिमान कैसे हुआ? ये कहो कि जो ईश्वर को करने के लायक काम है, उसकी शान के लायक काम है, वो कर सकता है, इस मामले में सर्वशक्तिमान। इसका मतलब ये है कि आप कह रहे हो कुछ भी उस पर पाबंदी नहीं है, पाबंदी तो स्वामी ने लगा दी ना, वो नहीं बना सकता। और दूसरी बात ये है, स्वामी ने खुद कहा है कि कोई गैर मुजस्सम चीज, ईश्वर गैर मुजस्सम है, वो मुजस्सम हो ही नहीं सकता। तुम कहते हो वो मनुष्य की शकल के अंदर आ सकता है, अभी तक रेफरेंस कोई नहीं आया।
क्योंकि रेफरेंस आएगा वेदास के अंदर से कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा। मुझे वेदास से निकाल कर दिखाना है कि ईश्वर मनुष्य की शक्ल के अंदर आ सकता है, ये नहीं बताना कि किसी अवतार का जिक्र है, यानी जिसको आजकल अवतार मानते हैं, ये बताना है कि ऐसा हो सकता है। वो काइंड ऑफ अवतार ही है। आप जो करें, इंसान जो है अगर सॉरी ईश्वर जो है अगर इंसान के रूप में आता है तो वो उसका अवतार ही है भाई। आप एक नॉन वर्चुअल चीज को फिजिकल चीज में आने के बाद वो इंसान रूप अख्तियार करेगा, या फिर वो आप जो भी कहें कि आप एक फिजिकल एंटिटी को अख्तियार करेगा, ऐसे नहीं कि वो वर्चुअल फॉर्म में आ जाएगा। हम ये कहते हैं वो आएगा ही नहीं, और वेदास भी ये चीज कहती है। आपके यहाँ गॉड की रिस्ट्रिक्शंस होगी, आपके यहाँ गॉड की रिस्ट्रिक्शंस होगी कि वो सातवें आसमान से नहीं आ सकते। आपके यहाँ सातवें आसमान से नहीं आ सकते सर जी, हमारे यहाँ नहीं, हमारे हर जगह। मेरी बात सुनो, हमारे यहाँ नहीं, वेदास के अंदर नहीं आ सकते। स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं कि ईश्वर, उन्होंने कहा है कि भगवान के 4 रूप हैं, ये कहा 4 रूप भगवान के डेफिनेशन के एतबार, उसमें उन्होंने देवता घुसाए और उसमें कहा कि ये इनको भगवान इसलिए कहते हैं क्योंकि इनसे फायदा होता है, इनकी इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं, इनकी उपासना नहीं करते, इनसे प्रार्थना नहीं करते, ठीक है ना। अच्छा, और कहा जो वो ब्रह्मा है, जो एक ईश्वर है, इक्कम विदितम जिसका कहा है, उसकी कोई प्रतिमा नहीं है, ना वो को मुजस्सम हो सकता है। अब मेरा सवाल पे वापस आ जाते हैं। समझिए एक बात समझिए, यहाँ पे जो आप बोलते हैं ना, जो लाइन ये वाला कि नतस्य प्रतिमा, ये इसका एग्जैक्ट मीनिंग आप समझिए क्या कहता है वो। प्रतिमा मतलब ये होता है कि उसका एक जैसा वो एंटिटी है, उसकी कोई वैसी छवि नहीं है। आप मूर्ति मत समझिए, यहाँ कहता है कि जैसा मैं हूँ सर्वशक्तिशाली, वैसा मेरा कोई दूसरा रूप नहीं। जैसा आप कहते हैं ना कि क्या उसे कहते हैं आपके यहाँ, जो ला इलाहा जो ऐसे टाइप का है कुछ, वो कहते हैं जो हमारे तरह का कोई दूसरा नहीं एंटिटी, मतलब हमारे से सर्वशक्ति। तो फिर पूजा, सवाल कहीं और चला जाएगा, हमारा टॉपिक है सर। फिर पूजा, मैं इस पर मेरे ब्लंडर सवाल हैं, ठीक है, कोई बंडल्स ऑफ सवाल हैं इसके ऊपर, मगर सवाल ये है, वापस आ जाते हैं। आपने ये कहा कि मैं ये पूछ रहा हूं, इस वक्त सवाल ये है कि वेदास जो हैं वो किससे निकली? ईश्वर से आई। तुमने कहा कॉमन ग्राउंड है, ईश्वर से आई, मुझे कोई इसमें कोई मसला नहीं है, मैं मानने के लिए तैयार हूं कि ईश्वर से आई होंगी। सवाल ये है कि ईश्वर से अगर आई हैं तो ब्रह्मा के पास कैसे आई? क्योंकि ब्रह्मा तो क्रिएट किया गया है, ब्रह्मा एक वक्त था, ब्रह्मा नहीं था, ब्रह्मा को क्रिएट किया। देखो ना, यहां कहा जा रहा है सबसे पहले ये देखो, एक और उपनिषदों का, ये पुराना तो नहीं, उपनिषद है, उपनिषद सुन लो जरा, मुंडका उपनिषद है यार, बात नहीं समझ रहे हैं आप। वाज द फर्स्ट ऑफ ऑल देवास, देवताओं का सबसे पहला जो देवता था, सबसे पहला, वो ब्रह्मा माना जाता है देवताओं के अंदर। ये लिखा हुआ है, ये तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर है, उपनिषद पुराना नहीं है। सुनिए भाई, मैं क्या कर रहा हूँ आपसे, क्रिएट किया मतलब क्या समझे आप? उसको पैदा किया क्या? मुझे बताइए जरा, क्रिएट से क्या मतलब समझ रहे हैं आप? क्रिएट क्या मतलब? तुम क्या समझे भाई? मैं बताया, उसके अपने वर्चुअल फॉर्म को फिजिकल फॉर्म में लाया। ये मेरा है, मेरा क्रिएशन है। अपने वर्चुअल फॉर्म को फिजिकल फॉर्म में लाया, एक ईश्वर मेरा एक सवाल लेके आए हैं जी। सवाल, मेरा एक सवाल, जो देखने वाली चीजें हैं, हाँ, मेरा एक सवाल, आप ईश्वर को नहीं देख सकते। हाँ बोलिए, सवाल करने दो उनको। हाँ, जो ईश्वर था ना, वो ब्रह्मा के फॉर्म में हो गया तो ईश्वर बाकी नहीं रहता, क्या सही है ना? क्या ईश्वर नहीं रहता? जो मतलब ईश्वर था ना, ईश्वर ब्रह्मा के रूप में चेंज हो गया तो ईश्वर बाकी नहीं रहा। क्यों नहीं रहा भाई? क्यों नहीं रहा? आप बताओ। आप ही बोले ना, अब ईश्वर फॉर्म चेंज करके ब्रह्मा, विष्णु, शिवा, इनके रूप में चेंज हो गया, 3 बन गया। नहीं मेरे भाई, कौन है आप? ईश्वर ने अपने फिजिकल फॉर्म को दिखाया। आप समझे, एक होता है कि मैं अगर किसी का, मेरे ऊपर कोई नकाब डाल दो, मैं कोई मतलब कि कुछ डाल दो तो मैं चलो इसका सबूत दे दो मोरिया, इसका सबूत दे दो यार, जान छोड़ो, सबूत दे दो, जाओ। क्या सबूत? क्या चीज? ये जो एक्सप्लेनेशन दे रहे हो, बता दो भाई, बता रहे कि ब्रह्मा ने क्रिएट किया तो सामने मैं जो बता रहा हूँ ना, मैं अलग बता रहा हूँ। तुम ये कह रहे हो कि वो ईश्वर ही है, ईश्वर ने अपनी वो की, वो मैं चाह रहा हूं कि वो बता दो। मैं नहीं कह रहा, मैं कुछ और कह रहा हूं मेरा भाई, यही तो मसला है। आप समझे नहीं? ऋग्वेद में कहा है कि आपको सबसे पहले मैंने पूरा कायनात बनाया, उसके बाद मैंने देवता पैदा किए, राइट? यह है कि नहीं? पहले बताइए। नहीं, किधर है बताओ, किधर है? एक मिनट रुको यार, इसको भी खोजता हूँ। एक मिनट में इसका ये टॉपिक था, इसलिए मैं इसको ले नहीं कि ये बताता हूँ।
हाँ, जो टॉपिक है वो ही नहीं लिया, जो टॉपिक है वो ही नहीं लिया। ये नहीं, एक बार देवता की बात नहीं, यहाँ पे वेदा की टॉपिक थी, लेकिन बता दूं ये वर्ष है जिसमें कि ईश्वर ने वेदास के अंदर वेदास जो है ब्रह्मा के थ्रू आए हैं ना, तो ब्रह्मा भी टॉपिक होगा, क्यों नहीं होगा? निकालें। नहीं, देवता की बात हो रही है। हाँ, निकालें निकालें निकालें, आपकी एक्सप्लेनेशन का रेफरेंस चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। समझ क्या बात कर रहे हैं, क्या आमिर भाई, मुझे जी, एक चीज जाननी थी, ये सनातनी मौर्य, ये मतलब कि इनके नॉलेज के हिसाब से राम को ये गॉड समझते हैं कि इंसान समझते हैं? नहीं, गॉड नहीं है, अवतार है वो। हाँ, वो अवतार है, उसको देवता भी नहीं मानते। भगवान राम, आधे हिंदू उनको भगवान राम क्यों कहते हैं फिर? देखिए, अब वो विष्णु के अवतार हैं, विष्णु भगवान आप रेफरेंस ढूंढे आप। वो विष्णु के अवतार हैं, विष्णु ईश्वर का अवतार है, ईश्वर पता नहीं किसका पीछे कोई अवतार है। आपके अंदर एक प्रॉब्लम ये है कि आपको हर चीज को अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग देखते हैं। मैं अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग ना देखें, अपने हिंदुइज्म समझने के लिए इससे कुरान से बाहर निकले आप। मैंने कोई कुरान और हदीस कोट की हो, मैंने स्वामी दयानंद को कोट किया, मैंने सारे शास्त्रों को कोट किया है, ये ड्रामा नहीं चलेगा। मौर्य, रेफरेंस निकालो मेरा भाई, रेफरेंस निकालो। मैंने एक आयत और कुरान की और एक हदीस नहीं कोट की। तो सनातनी मौर्य जो उनको भगवान मानते हैं हिंदू, वो तो फिर गलत हो गया, पूजा होनी नहीं चाहिए उनकी। आप कह रहे हैं भगवान तो डॉक्टर को भी मानते हैं, डॉक्टर भी भगवान का दूसरा रूप है, क्या करें उसको भाई? आप बात समझ रहे हैं, वो एक रेस्पेक्ट में एक लेवल ऊपर चले जाते हैं यार। आपको गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं? गलत कर रहे हैं। तो एक दिन आपको भी कोई भगवान मान लेगा, मुझे कोई भगवान मान लेगा। तो सनातनी मौर्य, तुम अपने ही वाद विवाद में फंसते जा रहे हो। अपने अगर कोई भी परिभाषित नहीं कर सकते हो, डिफिनेशन नहीं दे सकते। मैंने क्लियर कहा, राम भगवान नहीं थे, वो विष्णु के अवतार थे, एक रेस्पेक्टफुल पर्सन जिसको लोगों ने अपना हर, तो अतिथि को भी देव मानते हैं हमारे यहाँ, हमारे ऐसे ही कल्चर है, तो क्या करें उसमें हम? देव मतलब भगवान, ईश्वर नहीं, ईश्वर नहीं, उसको एक ये क्या फर्क है? नहीं, मुझे बताओ ये क्या फर्क है कि ईश्वर फॉर्म इख्तियार करता है विष्णु की, तो विष्णु भगवान रहता है। विष्णु फॉर्म करता है उसकी राम की, ठीक है, कृष्णा की, विष्णु सॉरी कृष्णा का बनता है, तो वो जनाब भगवान नहीं बनता। ये फिल्टर कैसे करते हो? आपने कहा ना डॉक्टर को गॉड मानते हैं, डॉक्टर क्या बोलता है कि मुझे गॉड मानो? नहीं बोलता। सुन तो मैं वो फिर बेसिक पे जाते हैं। बेसिक कहता है कि कोई ऐसी चीज जो आम इंसान के बस की बात नहीं होती है, जैसे जीवन देना, लाइफ देना। इसको रेफरेंस आदित्य भाई ये खत्म हो जाएगा, इसको रेफरेंस नहीं मिलना। मैं मतलब कि कल आपका एक्सीडेंट हो जाए, फॉर एग्जांपल आपका एक्सीडेंट हो जाए, मैं आपको बचा के एम्बुलेंस में बैठा के हॉस्पिटल छोड़, मतलब मैं भगवान हो गया, मैंने आपकी जान बचा ली, ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, भगवान नहीं होंगे, लेकिन तो फ्लॉज हो गया ना, कितना बड़ा फ्लॉ है, आपको समझ में आ रहा है? मतलब कि कोई कभी भी किसी की कोई मदद कर दे तो भगवान हो गया आपके लिए। ईश्वर जरिया आप हो सकते हैं, आप जरिया हो सकते हैं। अच्छा, मैं शराब पीता हूँ, चोरी करता हूँ, कुछ भी करता हूँ, मैं जरिया हो गया तो मैं भगवान हूँ। आप उनके जरिया हो सकते हैं, आप उनके जरिया होते हैं। जरिया वैसे तो अभी अब डॉक्टर आपकी लाइफ बचाता है, अल्लाह तो नहीं बचाते आके नीचे आके। मौर्य रेफरेंस ढूंढो। कुत्ता आपकी जान बचाएगा तो कुत्ता भी भगवान हो गया क्या? अमीर भाई, ये अपने ही वाद विवाद में फंसते जाता है। एग्जैक्टली आप कॉन्ट्रडिक्शन चेक करें कि पहले देवता की डेफिनेशन क्या की कि ऐसा फायदा दे जो असाधारण मनुष्य ना दे सके, ठीक है? या अरे मैं तो पहले सवाल ये पूछता हूँ कि राम इंसान थे कि भगवान थे, पहले ये बताइए। चलिए हटाइए रेफरेंस लाओ। और आपको पता है दीपावली पे ये लोग भगवान राम की पूजा भी नहीं करते हैं। करते किसकी है? गणेश की, लक्ष्मी की, जो आए हैं वनवास काट के, उनको भूल गए, उनका कट गया। यार वो अपनी पत्नी को बचा के जैसे भी लाया। मौर्य रेफरेंस काका रेफरेंस, जान नहीं छुटनी। नहीं बोल नहीं, इस बात भी बता, दीपावली पे क्यों नहीं करते राम की पूजा, लक्ष्मी गणेश क्यों करते हैं? बताएं सनातनी मौर्य, इस बात पे बात करिए। अच्छा, दिवाली किसकी पूजा होती है बताइए? आदित्य भाई एक मिनट, ये अक्सर कहता होता था वेदास पे बात करें, चैलेंज पूरी दुनिया के मुसलमानों को चैलेंज। इधर प्राइवेट चैट में सिर्फ सर खा छोड़ा होता था, चैलेंज। अभी एक रेफरेंस नहीं निकल रहा जी, है जी? तो रेफरेंस मौर्य रेफरेंस सर। एक मिनट मैं वो भी देख रहा हूँ। एक मिनट चलो, जितनी देर में रेफरेंस ढूंढते हैं। आदित्य भाई आपको बात करना चाहते हैं, हम आगे चलेंगे। कोई और भाई भी हैं, उनको ले लेते हैं। नहीं, ये क्वेश्चन बड़ा मेरा है सब जो भी आ रहे हैं वो एक बार जरूर बताइएगा कि जो दीपावली पे आप राम की पूजा क्यों नहीं करते हैं, लक्ष्मी गणेश क्यों करते हैं? आए तो राम है,
राम को साइड कर दिया, उनको तो भूल ही गए, उनको तो पूछते भी नहीं, देखते भी नहीं। हुआ असल में पता क्या है आदित्य भाई, सबसे बड़ा ब्लंडर जो मुझे समझ आई है ना, जितना मैं इनको पढ़ सका हूं और जितना पढ़ता जा रहा हूं, मुझे चीज समझ आई है, जो टर्मिनोलॉजीज हैं उनमें ब्लंडर्स हुए हैं। याद रखें, किसी भी आइडियोलॉजी को आप करप्ट करना होता है ना, उसकी टर्मिनोलॉजीज को करप्ट कर दो, पूरी की पूरी बेस नीचे आ जाएगी। मिसाल के तौर पे इस्लाम की टर्मिनोलॉजी को खराब करने की बातनियों ने कोशिश की, या सूफिया में जो गाली थे उन्होंने कोशिश की, तो पता क्या हुआ, ठीक है, कि उन्होंने जनाब कहा जी सलात का मतलब ये नहीं है, सलात का मतलब कुछ और है, ज़कात का मतलब ये नहीं है, ज़कात का मतलब कुछ और है, हज का मतलब ये नहीं, हज का मतलब कुछ और है, सौम का मतलब ये नहीं, सौम का मतलब कुछ और है, जिहाद का मतलब ये नहीं, जिहाद का मतलब कुछ और है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब ये नहीं, वो तो ये थे, अहले किताब का मतलब ये नहीं, वो तो ये थे। सारी टर्मिनोलॉजीज की बेस को करप्ट करना शुरू कर दो, आपकी सारी की सारी आइडियोलॉजी जो है वो धड़ाम से नीचे आ जाएगी। इनके साथ सबसे बड़ा ब्लंडर ये हुआ, इन्होंने भगवान, देवता, अवतार, देवियां, हैं जी, और इस तरह की जो आप चीजें थी उनके, वाल्मीकि रामायण पढ़िएगा, उसमें साफ-साफ एक राजा के तौर पे राम को कंसीडर करते हैं, और वही तुलसीदास में आते-आते वो भगवान बन जाते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं? कोई पढ़ हाँ सकता है, उसमें स्टार्ट ही होता है कि एक सिंपल एक राजा थे वो, और कुछ थे नहीं, हाँ वाल्मीकि में। और तुलसीदास की रामायण खोलेंगे तो उसमें 2000 साल बाद जो वो लिखी गई, उसने उसमें भगवान बना दिया उसको, देखते हुए सिचुएशन। तो हाँ ये बिल्कुल ब्लंडर बिल्कुल। देख रहे हैं आप। हाँ देखें, अच्छा फिर देखें, ऐसी ऐसी चीजें बोलेंगे जो चीजें जो है वो एम्बिग्यूटी क्रिएट करती हैं, कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं। मिसाल के तौर पर आप देखें, देवता जो है बाय वर्ड ये खुदा के लिए नहीं है, ये उसकी मखलूक के अंदर से जो फायदे होते हैं ना, जो गुण वाली चीजें हैं उनके लिए है। स्वामी दयानंद ने भी खुद लिखा है देवता के बारे में। इन्होंने उस वर्ड को ईश्वर की वो जो सूरत है जिसको ये ब्रह्मा, उसकी सिफात के लिए, उसके लिए भी देवता बोलना शुरू कर दिया, हालांकि और उसको कौन कभी सा देखा नहीं। देवता अपनी पत्नी के ये फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बात करता है? कौन सा देवता करता है? हमें ये भी बताएं जरा। बिल्कुल बिल्कुल। उनके बूब्स के बारे में, उनके थाइस के बारे में, उनकी कमर के, इस तरह कौन करता है देवता? एग्जैक्टली और जब एक्सेप्टेंस का टाइम आता है तो आप अपनी पत्नी को भगा देते हो एग्जैक्टली। उन पे तोहमत लगा के। हाँ, हाँ ये कौन हाँ करता है? इग्नोरेंस है शिव, ये। हाँ शिवाजी को देखें, अब शिवाजी भी कहते हैं ना जी वो भगवान का वो फॉर्म है, तो अरे शिवाजी देखें वो मोहिनी के ऊपर कैसे चढ़ाई की उन्होंने। मोहिनी ठीक है आप, वही मोहिनी के ऊपर चढ़ाई की। भस्मासुरा वाली कहानी जो देखी इन्होंने, जो उसमें आई है मेंशन है भस्मासुरा, जो एक कोई राक्षस था, वो एक यज्ञ करता है शिव जी के लिए, तो शिव जी उससे काफी प्रसन्न हो जाते हैं, उनका इम्प्रेस हो जाते हैं, तो उसको एक वरदान देते हैं कि तुम्हें जो चाहिए वो वरदान मैं तुमको वो दे दूंगा गिफ्ट एक तरीके से। तो वो बोलती है कि मुझे ऐसा कोई वरदान दीजिए जिससे मैं किसी को छूं तो वो राख हो जाए। और वो बेवकूफ किस्म के शिव वो बोलते हैं हाँ ये तुम्हें अवतार दिया, तो वो सबसे पहले उन्हीं पर दौड़ती है उनको छूने के चलो लिए, यही खत्म हो जाए। ये इनके गॉड है। तो विष्णु आते हैं फिर मोहिनी बन के, वो डांस होता है, फिर डांस का कंपटीशन होता है, उसमें विष्णु जी ओए टांग होए रख देते हैं, वो मर जाती हैं भस्मासुर। ओए मतलब होए। कि इतनी घटिया स्टोरी है। शिव जो गॉड है उनको ये नहीं पता कि मैं इसको ये वरदान दे दूंगा तो ये मुझे की मार लेगी, मतलब कि उसी के पीछे दौड़ पड़ती है। और शिव जी को इसका नॉलेज नहीं, ऑल नोइंग, द गॉड ऑल नोइंग है ये। हद हाँ होती है बेवकूफी की। बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो विष्णु जी मैं बता एक दिए हैं। टॉपिक, हाँ मेरा एक टॉपिक दिन में आ रहा था कि एक इनके बड़े महर्षि गुजरे हैं जनाब, वो इंसान की शक्ल में रह नहीं सकते थे, वो हिरन बन के रहना शुरू हो गए। महाभारत हाँ, का एक, आपको पता है अरे महाभारत का एक किरदार है, ठीक है ना, ऋषि का नाम मेरे दिन से निकल गया है, थोड़ा मुश्किल सा, क्या नाम है उसका, अरे जो पार्वती आता है। का जो होता है, एक तो जो फिशरमैन वाली कहानी वो सुने आप, जो मछुआरे घर पैदा होती है उनको भगा देते हैं शिव जी। आपने शायद ये कहानी नहीं नहीं पढ़ी होगी। नहीं हाँ, तो मैंने एक नहीं बार क्या देखी। होता है, गुस्सा आ जाता है शिव जी को, तो अपनी पत्नी को जो है जमीन पे फेंक देते हैं, अर्थ पे। बोलते हैं कि अब तुम जो है मेरे लायक नहीं हो, कि ऐसे वैसे जो भी करके। फिर वो एक इंसान के रूप में पैदा होती है मछुआरे के घर में। तो उनको कहते हैं कि तुम्हारी शादी किसी मछुआरे से हुई होगी। तो एक इनकी बहुत बड़ी भक्त होती है नंदी करके शिव जी की, वो आती है इनके पास, बोलती है कि तुमने क्या किया, जाओ उसको ले आओ। तो बोलती हैं अरे अब वो तो इंसान के उसमें फॉर्म में पैदा हो गई है, अब उसकी शादी इंसान से ही होगी, किसी मछुआरे से। तो फिर क्या करती मुझे हैं, में भी इंसानी कमजोरी है। सुनिए तो कहानी कितनी इंटरेस्टिंग बनाई इन्होंने। उसके बाद क्या होता है कि वो मतलब कि नंदी जो होती हैं वो मानते नहीं है शिव जी, तो वो शार्क बन जाती हैं पानी में। वो परेशान करने लगती हैं, तो वहाँ के जितने मछुआरे होते हैं वो ऊपर वाले से मतलब कि कहते हैं कि कोई ऊपर भगवान इसको जो मारेगा उसको हम शादी कर देंगे। तो शिव जी क्या होते हैं कि एक मछुआरे के फॉर्म में आते हैं, और नंदी कहती हैं कि ये तो मेरे वो हैं भगवान, मैं इनके हाथों मर जाऊंगी। वो मर जाती है वेल उससे, और उसकी फिर शादी हो जाती है, क्योंकि वही शिव जी फॉर्म में आ गए थे उनके क्या नाम मछुआरे के,
और मार देते हैं। फिर पार्वती इम्प्रेस हो जाती है कि मेरे पापा ने बोला था कि इन्हीं शादी होगी, शादी हो जाती है वापस। अच्छा यार, ओ यार, फिर ये ब्रीफली कहते हैं हमें शरुल बरिया क्यों कहते हो? ये क्या करें फिर, बताएं ना। अरे बहुत बढ़िया बढ़िया कहानी, मजा आता है बच्चों को यार हंसाने हाँ, के लिए। वो जो हिरन वाली है ना, वो मैं आपको बताऊं, एक राजा था, महाभारत का एक राजा बताया हुआ है, किसी राज्य का, मुझे अब ज़हन से निकल गया उसका नाम, मुझे आएगा तो मैं बताऊंगा। वो ऋषि थे, उनको ना लोगों से डर लगता था, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा मैं हिरन बन के ना रहता हूँ। वो हिरनियों के साथ ना कार्रवाई डाला करते थे, हिरनी के साथ। अब उन्होंने क्या किया था कि उनकी जो गर्लफ्रेंड थी ना ऋषि साहब की, उन्होंने उसको भी हिरनी बना लिया हुआ था, और जंगल में मंगल किया करते थे। हिरनी बन के ना घूमा करते थे। इनको कहीं से आवाज आई, इन्होंने जनाब राजा साहब ने कहा कि जनाब मैं तीर मार के ना हिरन का शिकार करके आता हूँ। उन्होंने, वो दोनों लगे हुए थे, ऋषि साहब हिरनी के साथ लगे हुए थे, हैं, प्यार मोहब्बत करने। वो जनाब पीछे से आया, उसने तीर मारा, दोनों एक दूसरे के ऊपर थे, उसने तीर मारा, दोनों के अंदर से गुजर गया। जैसे ही गुजरा तो हिरन की चीख आने की बजाय इंसान की आवाज आना शुरू हो गई, रोने की। उसने कहा ये क्या हो गया? वो दौड़ के आया, उसने देखा कि ऋषि और आगे उसकी गर्लफ्रेंड जो है आपस में दोनों फिट है, तीर बीच में घुसा हुआ है। उसने आकर कहा अनर्थ हो गया, अनर्थ हुई गवा, अनर्थ हुई गवा, ई का हो गवा। उसने कहा जी तुमने हमें रगड़ दिया, तुम्हें मैं शाप देता हूँ। मरते मरते कहता है मैं तुम्हें शाप देता हूँ ऋषि। उसने, राजा ने कहा मुझसे गलती हो गई भाई। उसने कहा मैं तुम्हें शाप देता हूँ, शाप तुम्हें मैं ये देता हूँ कि जिस वक्त जिस समय तुम किसी महिला के साथ संभोग करने के लिए आगे बढ़ोगे, उसी समय तुम्हारा अंतिम समय हो जाएगा, तुम्हारा मृत्यु हो जाएगी। वो शाप उसको दे देता है, वो शाप देके मर जाता है। होता अच्छा, ये है, एक उसके सबसे उसके इंटरेस्टिंग बाद ना, कहानी। जी जी सुने जरा, उसके बाद ना वो जी। जाके कई सालों बाद जाके वो अपनी बीवी के साथ संभोग करने लगता है। जैसे ही संभोग करने के लिए कपड़े शपड़े उतार के आगे होता है, साथ ही मौत आती है, उधर ही मर जाता है। आप अंदाजा करो। यानी यार क्या क्या बातें लिखी हैं। अब ये चक्कर है। अच्छा मौर्या को लेते हैं, हो सकता है रेफरेंस ने निकाल लिया। मौर्या रेफरेंस भाई, वेदास पे बात करो। हाँ, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त एक मिनट 96.17। एक मिनट ठहरो। ऋग्वेद 996.17। मैंने मनुस्मृति का एक बार वाला दिया था, इसलिए मुझे ट्रस्ट नहीं है तुम पे। रुको जरा, भाई मैं जब से आप कंफर्म नहीं करेंगे मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं। आप पहले चेक कीजिए, कहीं से भी चेक कर लीजिए। हाँ मैं देखता हूँ ना कि जिस वजह से मैंने रेफरेंस मांगा है वो भी है कि नहीं अंदर। ऋग्वेद मंडल कौन सा है? 996.17। 996। एक मिनट मंडल ठहरो, ये 9 है। वेबसाइट हाँ, मैंने जो खोला है उसमें 9 वाला मंडल नहीं है, उसमें 6 मंडल वाले हैं। अच्छा 9 आगे 96 .17 16 17 दोनों ले लीजिए, कोई इशू नहीं। इन निकाल लेता हूँ, ठहरो जरा। चलिए उन्हें ढूंढने दी, पहले आप दीपावली की कंफ्यूजन दूर कर देते हैं सनातनी मौर्य मेरी। दिवाली में बताइए किसकी पूजा होती है? राम जी की पूजा क्यों नहीं होती है? लक्ष्मी गणेश की क्यों होती है? क्यों होती है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, लक्ष्मी गणेश की क्यों होती है, मुझे बताइए। तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ, मुझे तो पता चलना चाहिए ना कि जो जिसके लिए ये सब किया जा रहा है, मार के जो आए हैं उनको, रावण को, उनको सेलिब्रेट ना करके लक्ष्मी गणेश को कर रहे हैं। एक होता है दिवाली मनाना, एक होता है पूजा करना। पूजा करने का जो अधिकारी है वो है गणेश और लक्ष्मी जी। लक्ष्मी धन की देवी है। दिवाली पे कहा जाता है अगर आप पूजा वो करते ठीक हैं है, तो आपको वो धन मैंने धान्य। देखा। पूरा सुनिए सुनिए, हाँ, यहाँ राम की पूजा नहीं, राम जी आए थे, उनकी खुशी में, आने खुशी में दीप दान किया गया था, दीपों को जलाया गया था। दीपों को जलाना मतलब ये नहीं कि उनका पूजा करना। मेरे ख्याल से आप समझ गए मतलब होंगे। वो तो समझ गया मैं, लेकिन जब वो क्या नाम है, आप बोलते हैं कि अवतार, उनकी पूजा क्यों नहीं करते? मतलब कि सिंपल सी बात है, उसमें क्या दिक्कत क्या है उनमें पूजा करने में? उनको देखिए, असाइड क्यों कर दिया? अवतार अवतार जो होते हैं ना, वो मोस्टली इंसानी शकल में आते हैं, ठीक है। होते तो गॉड के वो हैं, मतलब प्रतिनिधि जो कह सकते हैं, उसका एक तो अंश लक्ष्मी होते हैं, गणेश पर वो क्या इंसानी उसमें नहीं क्या? वो तो जानवर की इंसानी शक्ल में। बुद्धि। मौर्या ये देखो जरा, मौर्या ये देखो, ऋग्वेद हम्म 996:17, ठीक है। हम्म। बताओ किधर है, तो पढ़ो जरा क्या लिखा हुआ है। इसका एक्सप्लेन आप करो। हिंदी नहीं है क्या? इंग्लिश यार भी इतनी तगड़ी नहीं है, मैं इसका मीनिंग क्या बताता हूँ। संस्कृत आप बस ये संस्कृत समझ लो। ये संस्कृत। हाँ हाँ, इधर हिंदू। इधर मैं बता रहा हूँ इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है
जो ईश्वर है, भगवान जो है, जानबूझकर एक असाधारण बच्चे, मानव के बच्चे के रूप में जन्म लेता है और अपने ज्ञान और अपने समझ से लोगों को मतलब